बतिया ने कहा तू ना उठा। बतिया ने कहा साला भगाया वाला बच्चा आंधी तूफान आया ना आने लगे तो तलवार से बच रहे सब जिंदगी उठ गए। राजा कहीं बताओ तुझे नहीं तो चल तुम्हें बधिया मारता। शेर कहीं राजा साहब एक बात ध्यान सुनिए है कौवा कोयली भविष्यवाणी करिए अगर आज हम ना मारे हो तो ही समझ जाते हैं। राजा तू ढोला भूल जाए जब जितना गांठ बुलाई आओ देखा कि आखिर करा चावल है करवाए देखा वो तने में मंच गई आज गई वह मारे शेर दुई ढोला हो दुई संकट कट गया। तीसरा संकट हुआ सुहाग रात वाली फंसी। आती है जब राजा जंगल पहुँचे बड़ा घनघोर जंगल सुनसान एकदम काला अंधेरा छाया सावन के महीना रहा बदरी एकदम तड़पड़ात गरजत रहा जाना। आगे दादा अब देखा बहुत भयानक शेर शेर के देखते ही मान जितना सेना रहे सब तो गाँव फट गए। सब कहीं भैया हम अब एक आगे न जा सब छोड़ सेना पेड़ पर आने घरे गए। राजा कहीं प्राण जाए पर वचन न जाए। अब हम आए भले सेना चली गई है अब हम वो जंगल के राजा थे हम गांव के राजा आज ऐसे मुकाबला कई रहा राजा कहीं शेर से सुना चाहा था। अरे जो नहीं सुनाई था बैठा जो सब क्यों तो शेर वाले जो एक जगह सुना रहा ना हाँ नाती भाई तेरे दो बार सुनवा हुई वाली तो सब तो ध्यान पूर्वक सुनत जाया हुकारी सब के भाग जाए समझ गया सब इसके सही कहा ना सबके शेरे वाली किस्सा सुनना चाहते ना अब हल्ला न मारा ध्यान पूर्वक सुना। एक समय की बात है एक बहुत बड़ा राजा रहा जाना बहुत बड़ा राजा रहा थे। राजा कहीं आप बहुत दिन हो राज करते हुए अब हम अपन सारा राज पाठ अपने बेटवा दे दे कैसे है हमारी उम्र बहुत बीत गया उनका शिकायत पड़ा कम से कम हमारे जाए के बाद वो राज पाठ करा जाना क्या कहे जब बेटवा राजा के बेटवा रहे राजा मतलब उम्र होगी भाई जब सोचा कि अपने बेटवा को उत्तराधिकारी बना दी जाए बुलाए मंत्री कहीं मंत्री साहब जाओ हमारे बेटे को बुला के लाओ। ते राजा का लड़का आ गए कहीं पिताजी आज हमका कहे बुलाया है कहीं बेटवा आज तुमसे कुछ जरूरी बात करेगा जाना कहीं बतावा पिताजी कहीं बेटवा अब हमारे यहाँ उम्र हो चुकी बात है हमें सोची थी कि अब तुमका सारा राजभार सौंप दिन जाए ना ते बेटवा कहीं कोनो बात नहीं पिताजी हम जैसे आपके आज्ञा पालन करत ते कुछ दिन बाद पिताजी राजा हो गए खत्म मैं खत्म हो पहली बात कही गए बेटवा से बेटवा पूरब जाया पश्चिम जाया उत्तर जाया मगर दक्षिण दिशा न जाया। इतना ही कहे लोग आगे नहीं बता दक्षिण दिशा में क्या होने वाला है इतना कहें तो समय बीतत चला गया। राजा साहब जो रहे खत्म हो गया बेटवा कहा पिताजी हमारे कहे गए रहे पूरब जाए पश्चिम जाए उत्तर दिशा जाए मगर दक्षिण दिशा न जाए का बात ये ऐसा हो गया है ऐसा करी यार अपने पूरा सेना के साथ है आज दक्षिण दिशा चाहिए देखी कहा दक्षिण दिशा में ऐसा है पिताजी हमें मना कर रहे हैं। और राजा नहीं माने पिता के बाद चल दिन दक्षिण दिशा पूरा सेना सवाई लाइक धनुष तीर कमान लाइक चल दी पहुँच गए घनघोर जंगल में देखा एक भयानक शेर जंगल में हो कई अब सबके गांव फड़ी जितना संघे पकड़ जब शहर दहाड़ी दिवर की जब राजा जंगल पहुँचे बड़ा घनघोर जंगल सुनसान एकदम काला अंधेरा छाया सावन के महीना रहा बदरी एकदम तड़पड़ात गरजत रहा जाना। आगे दादा अब देखा बहुत भयानक शेर शेर के देखते ही मान जितना सेना रहे सब तो गाँव फट गए। सब कहीं भैया हम अब एक आगे न जा सब छोड़ सेना पेड़ पर आने घरे गए। राजा कहीं प्राण जाए पर वचन न जाए। अब हम आए भले सेना चली गई है अब हम वो जंगल के राजा थे हम गांव के राजा आज ऐसे मुकाबला कई रहा राजा कहीं शेर से नाती है राजा कहीं कि तू रहा जंगल के राजा हम हैं गांव के राजा अब मुकाबला बरोबरी में जाना। अब का भा भैया अरे बाप रे यार हाँ रुको तभी भवा अब मारे लागे बाण पे बाण राजा
सब बाण चूक गए। तब कहा कहीं एक बाण बची लास्ट, वो बंदूक बाण है बंदूक, बंदूक में मारिन कऊ बंदूक की गोली मगर सब चुक गए। एक कऊ गोली नहीं रहेगी बंदूक में, राजा मारिन शेर के लगा नहीं एक कऊ गोली। अब कहीं आप जान का कहीं कि गोली ससुरी गई सब चुक। अब करे तो करी का करी। अब कहीं ना बवाल बात नहीं। अब शेर से जान बचब है बड़ा मुश्किल। अब बचब ना मगर चाहे मरब या चाहे जिया मारब एक करब जाना। तो झूठा के वह बंदूक के नली शेर के थमाए दिहन गर्दने में लगाए सटाए दिहन। भाई शेर हाथ जोड़ खड़ा हो। अरे सरदार माफ कर, शेर का कहा था महाराज हम जंगल के राजा तू गांव के राजा, कहे तू रहो दोस्ती न करें दुश्मनी करे का मतलब आपस में। तो राजा शेर कही राजा साहब ऐसा करा कि हमसे हो गए तुहार मित्रता जानना। अब हम तुम्हारे संगे तुम्हारे गांव चल भाई। बहुत अच्छा। शेरवा कहे राजा से। अब बवाल फंसा। कहीं बता तू हमारे एक वचन दा। हम तो गाँव 21 साल पे पहले चला। तू हमारे गांव घर की गदेला जितना ही बैठा अब हमारे गांव घर के गोरू माल के केहू को नुकसान न पहुँचा तब ले चला। तब शेरवा का कहीस आगे कहा हम वचन दे कि हम तुम्हारे गांव को न गदेलन के खाब न गोरू माल के खाब। वचन दिहे चल दिहिन राजा शेर जंगले में चल दिहिन। बड़ी पक्की मित्रता हो गई जाना। कुछ दिन बीता, राजा के आए दिखवार। दिखवार शादी ब्याह खातिर। अब भैया शेर की पता चल गया कि राजा यार साहब सबके न्योता दे बतावा हमका न्योता नहीं दिहिन। बड़ी दुख के बात भाई। बड़ी मजी आई दादा। और सुनाइए। मजी नहीं बड़ी दुख के बात भाई। तो नाती हरा तब शेर कहा बड़ी दुख की बात बतावा सबके राजा साहब न्योता दे दिहिन बतावा हमका न्योता नहीं दिहिन। अब का भा शेर खाना पीना एक हफ्ता से छोड़ खाना पीना न खाए। तो राजा साहब एक दिन गए। राजा साहब सेनापति कही अरे राजा साहब बड़ी बुरी खबर ही है। राजा साहब कहें सेनापति कैसे बुरी खबर ही है। कहें तुम्हारे जौन शेर मित्र हो तो खाना पीना छोड़ देवा। हट्टा कट्टा एकदम पचका पच्चा हड्डी हड्डी दिखाए लागिए। राजा साहब कहें अच्छा चला जाए देखी का भा हमारे मित्र की कौन चिंता भाई। तो राजा साहब गए मनावे लागे शेर के। कहें क्या हुआ मित्र तुम खाना ना क्यों छोड़ रहे हो। शेर से कहें राजा कहीं राजा सही बतावा तू सबके शादी में न्योता दे अपने बतावा हमका बोल के न्योता दे बतावा। ये खाते हम खाना पीना छोड़ दें। कहीं इतनी बड़ी बात कहें तो का हम न्योता दे दिया तू आज से खाना पीना खा शुरू करा। कहा खाना पीना हम एक शर्त पे खा बोलो कि जौन कपड़ा तू अपने बनवा शेरवानी साफा सूट वही चीज हम बनवा तो हम तुम्हें बराती चला। शेर कहे राजा से ठीक है। अरे राजा कहीं बड़ी आफत की बात यार कह दहा तू। राजा कहीं मंत्री जौन कपड़ा दुल्हा हमका बना तो शेर के हमारे बना चाहिए। ठीक भाई राजा भेज दिन आर्डर का कपड़ा उपड़ा सिवा ले आए। अब बारात की तैयारी हो लाग। बारात पहुंच गए रात के जंगल रुकत कहीं भैया बसेर कह लीन जाए। अब 3 दिन का सफर रहा। 3 दिन का बारात पहुंचने में 3 दिन सफर। एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ रहा। बहुत बड़ा पीपल का पेड़ रहा। कहीं आज रात यही तरह बसेर किन जाए। एक कौवा और एक कोयली बैठी रहा पीपल के पेड़ पे। अरे